ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टर्बेंस इन मेमोरी। मैं आप लोगों को ऑलरेडी टाइप्स के बारे में बता चुका था। अब हम लोग देखेंगे डिस्टर्बेंस इन मेमोरी में सबसे पहले हाइपर एमनीशिया। हाइपर एमनीशिया, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा मतलब मेमोरी को क्या करना? स्टोर करना। ज्यादा मेमोरी को क्या करना बच्चों? स्टोर करना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन छोटी सी बनती है, स्टोरेज ऑफ एक्सेसिव मेमोरी। स्टोरेज ऑफ एक्सेसिव मेमोरी। और कहां पर देखने को मिलती है ये? पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। जो स्किज़ोफ्रेनिया, कौन सी स्किज़ोफ्रेनिया? पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होंगे उनके पास क्या कैपेसिटी होती है? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं बच्चों? इस मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। मोस्टली ये कहाँ पर है? इसका ग्रुप एक अमेरिका में इसको रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? 11 ग्रुप ऑफ 11 पर्सन्स। अब आज के टाइम पे 11 लोग हैं। आज के टाइम पे कितने लोग हैं? टोटल 11 लोग रहते हैं। उनको कहाँ रखा गया है बच्चों? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनको रखा गया है, पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को। नेक्स्ट आता है बच्चों, और ये क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों रिट्रोग्रेड एमनीशिया। रिट्रोग्रेड एमनीशिया। रिट्रोग्रेड एमनीशिया की डेफिनेशन देखना क्या होती है बच्चों। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करता हूँ, इट इज़ द लॉस ऑफ मेमोरी। It is loss of memory in which patient forget the memory before of a particular date. Memory before of a particular date. क्या है कि कोई एक पार्टिकुलर डेट से पहले क्या होता है कि कोई भी पेशेंट क्या कर देता है? अपनी मेमोरी को भूल जाता है। क्या एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, आई थिंक आप सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? ये नहीं आ रहा क्लियर? एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ बच्चों। हाँ, अब और भी क्लियर हो गया है। ये जिसमें आज कंबाइंड टीम नहीं है हमारे पास, इसलिए क्या करा, खुद ही करना पड़ रहा है सब कुछ। बिफोर ऑफ ए पार्टिकुलर डेट, एग्जाम्पल में अगर आप लोगों को बोलता हूँ तो क्या आता है बच्चों? एक्सीडेंट। वो भी कैसा हो सकता है? किसी को गन शॉट हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ इस तरीके से क्या होता है, उनके माइंड पे अगर चोट लग जाए तो क्या हो सकता है बच्चों को? रिट्रोग्रेड एमनीशिया। इसमें पेशेंट क्या करता है? फॉरगेट हिज रिमोट मेमोरी। कौन सी मेमोरी को भूल जाता है बच्चों? वो रिमोट मेमोरी, जो कैसी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर आप लोगों से कहीं पर पूछा जाए कि पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी को भूल जाए तो उसको कौन सी मेमोरी बोला जाता है, तो आप लोग आंसर करना रिट्रोग्रेड एमनीशिया। क्या आंसर करोगे बच्चों? रिट्रोग्रेड एमनीशिया आप लोग इसको बोल देते हो। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं एंटीरोग्रेड एमनीशिया। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं एंटीरोग्रेड एमनीशिया। एंटीरोग्रेड एमनीशिया, देखो सेकंड पॉइंट आएगा एंटीरोग्रेड एमनीशिया। एंटीरोग्रेड का मतलब क्या होता है? नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी काम करना हो उसको लंबे टाइम के लिए वो नहीं कर पाएगा। इसमें मैं क्या लिख सकता हूं? ए पेशेंट कैन नॉट स्टोर द मेमोरी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई भी पेशेंट है,
ठीक है, वो अपनी मेमोरी को क्या नहीं कर सकता, एक लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकता। एंटीरोग्रेड एमनीशिया उसको क्या कर दिया जाता है बच्चों, बोल दिया जाता है। एंटीरोग्रेड एमनीशिया तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, ये रिसेंट मेमोरी को भूल जाता है। रिसेंट मेमोरी क्या हो जाती है, लॉस। ठीक है, कौन सी मेमोरी लॉस होगी बच्चों, यहाँ पर रिसेंट मेमोरी लॉस होगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ तो क्या दे सकता हूँ, गजनी मूवी। गजनी मूवी का अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो उसमें क्या होता है, जो आमिर खान है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या कर सकता है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कर सकता है वहाँ पर, सॉरी क्या क्या करता हूँ, थोड़ी जैसे ही बातों को याद करता है तभी भूल जाता है वो। फिर उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या नहीं कर सकता, वो ज़्यादातर याद नहीं कर सकता। तो मैंने क्या बोला बच्चों इसमें, पेशेंट कैन नॉट स्टोर द मेमोरी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और मैं क्या बोल सकता हूँ, अ पेशेंट, एक और डेफिनेशन लिखो इसकी, ए पेशेंट कैन नॉट एबल टू ट्रांसफर an early memory. A patient cannot able to transfer an early memory in longer memory. जो जैसे अभी क्या है, रिसेंट की जो मेमोरीज हैं उसको वो क्या नहीं कर सकता, लॉन्गर मेमोरी में नहीं कर सकता, उसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, एंटीरोग्रेड एमनीशिया। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास अब, देखो ध्यान से देखना। नेक्स्ट आता है सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया। नेक्स्ट क्या आएगा डियर स्टूडेंट, सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया। मैंने बोला था आप लोगों को कि सरकम का मतलब क्या है, कि एक स्पेसिफिक इवेंट, क्या होता है एक स्पेसिफिक इवेंट, कि एक पर्टिकुलर डेट का क्या कर गया कोई पेशेंट, उसको अपने मेन इवेंट को भूल जाता है। क्या करता है वो, अपने मेन इवेंट को भूल जाता है। तो मैं यहाँ आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी संडे। क्या होता है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी संडे मूवी, उसमें क्या होता है कि किसी लड़की का रेप की वजह से क्या करती है वो, अपने पार्टिकुलर इवेंट को क्या करती है, भूल जाती है। ज़्यादा से क्यों हो जाती है, कि साइकोलॉजिकल क्या हो जाता है वहाँ पर, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों वहाँ पर, साइकोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या आता है, डिफाइन एज लॉस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। एक पर्टिकुलर इवेंट का क्या हो गया वहां पर, लॉस हो गया है। डिफाइंड एज लॉस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट ड्यू टू साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बच्चों, यहां पर एग्जाम्पल मैं देता हूं संडे मूवी का। संडे मूवी का मैं अगर एग्जाम्पल देता हूं तो वहां पर क्या हुआ था, लड़की के साथ क्या हुआ, लोगों ने मिलकर क्या किया, रेप किया। रेप किया, ये कब हुआ, संडे को हुआ। लड़की क्या हुई, साइकोलॉजिकल क्राइसिस में गई, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया उसको। वो इतनी डर गई कि जिस दिन उसके साथ रेप हुआ था वो क्या हो गई, वो भूल गई। रेप डेट को क्या हो गया बच्चों, भूल गई वो। रेप डेट क्या होगी, वो भूल गई। आप लोग याद रखना, पहले एक रेप डेट ड्रग के नाम से एक मेडिसिन आती थी, जो रेपिस्ट होते थे वो क्या करते थे, इस ड्रग को यूज कर लेते थे, और जिस दिन रेप करते थे उस दिन को क्या करते थे, वो भूल जाते थे। मैंने आप लोगों को पहले बताई भी थी, नाइट्रोफेरेंटोइन, ये आप लोग मेनली याद रखना। रेप डेट ड्रग कौन सी है बच्चों, नाइट्रोफेरेंटोइन। इस चीज को आप लोग मेन इंपोर्टेंटली याद रखना।
अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बच्चों हम लोग पैरा एमनीशिया के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? पैरा एमनीशिया के बारे में। नाइट्रोफुरेंटाइन की जगह आप लोग मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया है नाइट्रोफुरेंटाइन। इसकी जगह आप लोग दूसरी मेडिसिन लिखना नाइट्राजिपाम। ये होती है डे ट्रेप ड्रग। मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना, आजकल इंडिया में बैन हो गई है। इंडिया में क्या हो गई बच्चों? ये बैन कर दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं पैरा एमनीशिया की। किसकी बात करेंगे बच्चों? पैरा एमनीशिया की। पहला आता है कन्फाबुलेशन। क्या आएगा? कन्फाबुलेशन। हम लोग किसके बारे में बोलते हैं कन्फाबुलेशन के बारे में बच्चों? कि कन्फाबुलेशन क्या है? जो मेमोरी गैप रह जाता है उसको क्या करता है? फॉल्स मेमोरी कलेक्शन के साथ क्या करता है? वो फिलअप कर देता है। देखो फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को बताता हूं बच्चों, मैंने बोला आप लोगों को सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया के बारे में बताया था। सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया के बारे में बताया। यहां पर क्या हो गया? मतलब कि एक संडे को क्या हो गया? वो भूल गई। संडे के दिन को क्या हो गया? वो भूल गई। तो यहां पर क्या हो गया? मेमोरी गैप आ गया। क्या हो गया? मेमोरी गैप हो गया। ठीक है, इसको किससे फिल करने की कोशिश करती है? रीफिलिंग ऑफ मेमोरी गैप बाय फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी। रीफिलिंग ऑफ मेमोरी गैप बाय फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। झूठ मूठ की कहानियां क्या करेगा? बना लेगा वो, लड़का हो या लड़की हो, और वो क्या करेगा? जैसे संडे को भूल गए, तो वो लड़की भूल गई थी, उस संडे के गैप को क्या करेगी? फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी के साथ वहां पर क्या कर देगी? रीफिल कर देगी। ये आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना है। मेमोरी गैप उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बोल देते हैं। पैरा एमनीशिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। क्या होता है बच्चों? फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार 2019 में कई एग्जाम्स में पूछा गया है। फॉर कन्फाबुलेशन, भाई कन्फाबुलेशन अपने आप थोड़ी हो जाएगा। कन्फाबुलेशन अगर होना चाहिए तो क्या जरूरी होता है? यहाँ पर सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया इज मैंडेटरी। जब हमारे पास सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया ही नहीं हो, कोई ऐसा दिन ही नहीं होगा जहां पर हम लोग क्या करना है कि मेमोरी गैप को भरने के लिए कोई खाली गैप ही नहीं होगा, तो हम कहाँ करेंगे इसको? कन्फाबुलेशन को हम लोग यूज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास क्या ना हो? खाली मेमोरी गैप भरने के लिए ना हो। सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया मस्ट बी प्रेजेंट। क्या होना चाहिए बच्चों? सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया मस्ट बी प्रेजेंट। ये आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना। नेक्स्ट आता है बच्चों अब हमारे पास डेजा वू। क्या आता है नेक्स्ट? मोस्ट इम्पोर्टेंटली डेजा वू। नेक्स्ट आता है बच्चों डेजा वू। क्या मतलब इसका? ध्यान से देखना। डे का मतलब अननोन या फिर अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट। अननोन या फिर अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम लोग जानते ना हो। ठीक है, अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट हो, फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं कि हम इससे क्या करते हैं? बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब a patient strongly feels that a known person is known to me. A known person is known to me। ये अगर क्या होता है? but not accepted by
बाय सोसाइटी एंड कल्चर, बाय सोसाइटी एंड कल्चर। जो हमारा कल्चर या सोसाइटी होती है वो इस चीज़ को नहीं मानती। फॉर एग्जाम्पल कि कोई क्या बोलते हैं, मैं अमिताभ बच्चन को जानता हूँ, आई कुछ भी लिख दो यार, आई लव कैटरीना कैफ, लेकिन ये रियलिटी थोड़ी है। लेकिन पेशेंट बोल दे कि मैं कैटरीना कैफ से बहुत ज़्यादा प्यार, सॉरी माफ़ करना, कैटरीना कैफ लव्स मी, कैटरीना कैफ लव्स मी। वो ये बोले कैटरीना कैफ क्या करती है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। वो अपनी तरफ से क्या समझता है कि हाँ वो मुझे प्यार करती है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होगा। कहाँ पर देखने को मिल सकता है बच्चों, एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पर, स्कीजोफ्रेनिया, स्कीजोफ्रेनिया। वो पेशेंट क्या करेगा, कभी फ्रेंच कट रखना स्टार्ट कर देगा, कभी फुल दाढ़ी रखेगा, कभी क्लीन शेव करेगा। कैटरीना कैफ को मेरा ऐसा लुक पसंद आता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरे बोलने के स्टाइल को बहुत ज़्यादा पसंद करती है वो। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास जैम साबू। क्या होता है, जैम साबू के बारे में अब हम लोग देखेंगे। जैम साबू, जैम साबू का मतलब क्या है देखो। पहले तो क्या था, अननोन चीज को क्या करता था, स्ट्रांगली फैमिलियर परसीव करता था, स्ट्रांगली क्या करता था, फैमिलियर फील करता था। अब जैम साबू में क्या होता है, ये तो क्या था बच्चों, डेजावू। जैम साबू में क्या होता है देखो, इन दिस, इस कंडीशन में पर्सन क्या करेगा, स्ट्रांगली इग्नोर द नॉन या फिर फैमिलियर थिंग इन एन अननोन या फिर अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट, या फिर अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, भी जो फैमिलियर चीज है उसको क्या करेगा, स्ट्रांगली अनफैमिलियर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का क्या था, कोई शादी से पहले लव अफेयर था, वो लड़की उसके सामने आ जाए और बीवी भी उसके साथ में है, वो लड़की उसको बोलेगी मैं तेरे को जानती हूँ, वो क्या बोलेगा कि नहीं मैं तुझे नहीं जानता। जानबूझ करके क्या करेगा, वो उसको भूलने की कोशिश करेगा कि मैं इसको नहीं जानता हूँ। लेकिन कई उसको भी ऐसी फीलिंग रहती है। ये भी किसमें देखने को मिल सकती है बच्चों, स्कीजोफ्रेनिया। कहाँ पर देखने को मिल सकता है, स्कीजोफ्रेनिया, क्वेश्चन मार्क कर लेना आप लोग। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मेंटल इलनेस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मेंटल इलनेस। यहाँ पर हमारे साइंस सिम्टम्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, डिजीज की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, माइलस्टोन्स के बारे में पढ़ लिया, जो जो हम लोगों ने अचीव किए थे, साइकेट्रिक उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों अब हमारे पास, देखो अब ध्यान से देखना। नेक्स्ट पॉइंट इज पता नहीं तो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है आज। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर मेंटल इलनेस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर मेंटल इलनेस, सबसे पहला आएगा हमारे पास मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आएगा। देखो ध्यान से सुनना, क्या इंपॉर्टेंस है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की। पहले तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस लिखता हूं, आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, मैं रेड कलर यूज नहीं करूंगा, ब्लू कलर ही यूज करूंगा। इंपोर्टेंस ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में अब पढ़ेंगे। ये क्लियर नहीं आ रहा है आज, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वेट अ मिनट प्लीज़।